स्वागत है दोस्तों मेरे इस सोशोलॉजी मास्टर चैनल पर आप सभी का। कल मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने देखा और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी का प्यार देखकर। उसी श्रृंखला में आज मैं फिर से 25 वन लाइनर क्वेश्चंस का एक सेट आपके लिए लेकर आया हूं, जो पीजीटी जीआईसी सोशोलॉजी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा और आपको आने वाले इस एग्ज़ाम्स में काफ़ी मदद करेगा। बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी तरह मैं आपको डेली अपडेट करता रहूँगा। और वन लाइनर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजीली होता है उनको लर्न करना, और ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही ये प्रोडक्टिव होते हैं। इनको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, इसी वजह से इनको हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा लंबी बात ना करते हुए आज के 25 क्वेश्चन की श्रृंखला। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला पॉइंट है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, इन पॉइंट से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, इसी वजह से मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, क्योंकि एक एक पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ 25 पॉइंट्स में हो सकता है कई सारे क्वेश्चंस बने आपके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको केवल एक एक लाइन पर अच्छे से एक बार रीड कर लें, अच्छे से समझ लें, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके लिए। तो पहला पॉइंट है हमारा, एलटी हाब हाउस समन्वयक संप्रदाय से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल ये याद रखिएगा। एलटी हॉब हाउस जो हमारे सोशोलॉजिस्ट थे, समाजशास्त्री थे, ये समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित हैं, जबकि सीमेल टानीज और वानवीज स्वरूपात्मक संप्रदाय से। ये हमारे जो संप्रदाय हैं सोशोलॉजी में, आप लोगों ने भी पढ़े होंगे बुक्स में, तो इनसे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये दो विशेष जो सोशोलॉजिस्ट हैं, एक एलटी हाब हाउस और सीमेल टानीज और वानवीज, इनके बारे में भी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसी में ही आपको ये मिलेंगे, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, डीएन मजूमदार ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। इसका अर्थ है कि भारतीय जाति व्यवस्था में जाति बदलना या अन्य जाति में शामिल होना संभव नहीं है। यह एक बंद वर्ग के समान है जिसमें बाहर निकलना व शामिल होना असंभव है। दोस्तों, ये कोट आता है और उसमें कई सोशोलॉजिस्ट के नाम दिए होते हैं, तो उसमें पूछा जाता है ये किसने कहा है, तो ये डीएन मजूमदार ने कहा है। बहुत अच्छी बात कही है, इसको भी आप रीड करिएगा। और इसमें भी आपको क्वेश्चन आगे इससे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था में जाति बदलना ये किसने कहा है, या अन्य जातियों में शामिल होना संभव नहीं है, एक पॉइंट ये भी आ जाता है, या जाति एक बंद वर्ग के समान है, ये किसने कहा है। तो ये सभी बातें जो हैं डीएन मजूमदार ने अपने कोट में कही हैं, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट बनता है, सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण जाति एवं शक्ति पर आधारित है। जी हाँ, ये भी सामाजिक स्तरीकरण का आधार वर्ण जाति एवं शक्ति पर आधारित है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आता है, मैकाइवर और पेज ने सहयोग के निम्न दो भागों में बांटा है। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि सहयोग की अवधारणा के संबंध में कभी कभी पूछ देते हैं, ये इसको कितने भागों में बांटा है, इसके साइंटिस्ट कौन हैं। तो इसमें भी सोशोलॉजिस्ट कौन है, साइंटिस्ट बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी ऑप्शन आते हैं, तो मैकाइवर और पेज, ये भी बहुत बहुत क्वेश्चन बनेंगे आपको। मैकाइवर और पेज सोशोलॉजिस्ट हैं, इनसे आपको बुक्स बहुत सारी पूछी जाएंगी कि ये बुक्स के राइटर कौन है, या इनके जो भी थॉट्स हैं इनके बारे में पूछा जाएगा। तो इनको भी, इसके लिए बाद में बहुत अच्छी एक सीरीज आपको दूंगा, जिसमें केवल आपको बुक्स किस किस राइटर ने क्या क्या लिखी हैं इनके बाद में एक उसका भी वीडियो बनाऊंगा, जो आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगा। लेकिन अभी हमारा ये जो श्रृंखला चल रही है 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वो उसके बाद मैं उसको भी कवर करूँगा। आप सभी लोग जुड़े रहिए मेरे इस चैनल से, बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इसमें बराबर इस वीडियो से जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको हेल्प करेंगी, जो ये क्वेश्चन आपको मिलने जा रहे हैं। तो बात करते हैं, मैकाइवर और पेज ने सहयोग के निम्न दो भागों में बांटा है। पहला था प्रत्यक्ष सहयोग। प्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य के लिए साथ मिलकर समान कार्य करें, तो इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे आम चुनाव में किसी प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए कुछ लोगों का मिलकर प्रचार करना, ये एक तरह का प्रत्यक्ष सहयोग है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष सहयोग।
अप्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है? जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान व भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते हैं तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे अस्पताल में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किया गया सहयोग। तो ये अंतर होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग में, और इसको मैकाइवर और पेज ने अपने 2 भागों में बांटकर परिभाषित किया था। अगला पॉइंट आता है सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया का प्रदर्शन वर्गेस ने किया। हाँ जी, ये वर्गेस जो थे ये भी एक सोशोलॉजिस्ट थे, और सामाजिक प्रगति अच्छाई की ओर होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। इन्होंने बहुत बातें कही हैं अपने समाजशास्त्री अध्ययन में। तो इनका वर्गेस जो ये सोशोलॉजिस्ट थे, इनके बारे में भी काफ़ी चीज़ें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी। तो इनकी भी ये सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया का प्रदर्शन वर्गेस ने किया है। ये पॉइंट याद रखने वाली है। आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां अर्जित होती हैं। अर्जित परिस्थितियां व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। इसमें दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक समाज में जो सामाजिक परिस्थितियां होती हैं वो अर्जित होती हैं या स्वयं निर्मित होती हैं, या क्या इस तरह के पॉइंट आते हैं, या किसी के द्वारा निर्धारित होती हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अर्जित होती हैं, अपने आप अर्जित होती हैं। ठीक है। मॉर्गन ने उदिकाशीय क्रमानुसार परिवार के निम्न 5 प्रकारों का उल्लेख किया है। पहला वह है समस्त परिवार, दूसरा है समूह विवाह परिवार, नंबर 3 है शिष्मांडियन परिवार, चौथा है पितृ सत्तात्मक परिवार, और 5वां है एक विवाह परिवार। मॉर्गन ने उदिकाशीय क्रमानुसार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी शायद कई बार पूछा जाता है, तो इसको भी आप मॉर्गन का नाम ध्यान लिखिएगा। तो बाकी अगला पॉइंट आता है गरीबी की संस्कृति का प्रतिपादन। ऑस्कर लेविस ने अपनी पुस्तक लविंडा में अमेरिका के 5 गरीब परिवार का अध्ययन करके किया और कहा कि ये 5 परिवार अपनी गरीबी को बनाए रखना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बार ये भी क्वेश्चन आया है, मैं देखता हूँ इसमें। तो ये गरीबी की संस्कृति जो वर्ड है ना, इसके बारे में ही कभी कभी पूछ देते हैं ये किस पुस्तक से लिया गया है, या इसके किस देश में इसका अध्ययन किया गया है। तो ये क्वेश्चन इससे बनता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट बनता है डेनियल थार्नर ने भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किया। जो डेनियल थार्नर थे, इन्होंने भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किया। ठीक है। इसके बाद आता है कूले ने प्राथमिक समूह में कौन सा सम्मिलित है। अच्छा जी, कूले ने प्राथमिक समूह में कौन कौन से लोगों को सम्मिलित किया। तो ये क्वेश्चन बनता है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक समूह आते हैं हमारे समाजशास्त्र में। तो उसमें पहला, जैसे इन्होंने प्राथमिक समूहों में परिवार, पड़ोस व बच्चों के समूह को सम्मिलित किया था। स्कूल को इन्होंने द्वितीयक समूह के अंतर्गत माना था। फिर पॉइंट बनता है हमारा एक सामाजिक नियंत्रण में चेतन तथा अचेतन प्रकार का उल्लेख चार्ल्स कूले ने किया। जी हाँ, ये कूले से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। मैं एक आखिरी बार जब लास्ट ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें मैं सारे सोशोलॉजिस्ट के एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर आपको दूंगा, जिससे आपको लर्न करने में बहुत आसानी रहे। ये भी पढ़ते चलते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चंस की श्रृंखला आ रही है आपके सामने। और अगली बार आ रहा है अगला क्वेश्चन हमारा, W.E. मूरे ने कहा है कि आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है। इसके बाद आता है जाति जन्म आधारित होती है। ये भी क्वेश्चन इजी है, हालांकि ये तो जाति जन्म आधारित होती है, ये सभी को याद हो जाएगा। फिर आता है E.S. बोगार्डस ने कहा है कि समाज शास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों के अधिक विवाद उत्पन्न किया है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है। E.S. बोगार्डस ने कहा है कि समाज शास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किए हैं। ये भी याद रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे भी आते हैं। इमाइल दुर्खीम ने द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म के समाजशास्त्रीय व्याख्या की। उनका मानना है कि धर्म वास्तविक है, परंतु
ईश्वर धर्म का सार नहीं है। फिर आता है, जब समाज में पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री को पति के भाई से विवाह करने की अनुमति दी जाती है तो यह विवाह देवर विवाह कहलाता है। अगला पॉइंट आता है हमारा, सी लोम्ब्रोसी को अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है। ये इटली में अपराध शास्त्री व चिकित्सक थे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप पॉइंट आउट करिएगा। सी लोम्ब्रोसी के बारे में अक्सर आता है कि अपराध शास्त्र का जनक कौन है, ये कहाँ रहते थे, या ये अपराध शास्त्री व चिकित्सक हैं, इनमें से कौन है। तो इसमें सी लोम्ब्रोसी का नाम हमेशा याद रखिएगा। फिर आता है, द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है जिसमें इसमें आमने सामने का संबंध नहीं पाया जाता तथा इसमें घनिष्ठता एवं निकटता का अभाव होता है। द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है, इसमें आमने सामने का संबंध नहीं पाया जाता। द्वितीयक समूह के बारे में भी एक अवधारणा है, इसको भी याद रखिएगा। रेंटियर वर्ग और सट्टेबाज की अवधारणा पेरेटो, कभी कभी पेरेटा भी लिख कर आता है, तो इन्होंने की है, ये भी ध्यान रखिएगा। एल्विन ने जनजातियों की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान की व्यवस्था की है। एल्विन ने की है जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान की व्यवस्था। रॉबर्ट बी स्टेट ने कहा है कि संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। रॉबर्ट बी स्टेट के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। इलियट एवं मेरिल का मत है कि बेरोजगार श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के लिए स्थानों की संख्या से अधिक होती है। इलियट एवं मेरिल का मत है, ये भी याद रखिएगा। इलियट तो क्वेश्चन हो चुका है। फिर आता है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के निम्न 4 प्रकार बताए हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है तर्क संगत उद्देश्यपूर्ण क्रिया, दूसरा है मूल्य तर्क संगत क्रिया, तीसरा है अवात्मक क्रिया, चौथी है परंपरागत क्रिया। फिर आता है, बहुपति विवाह के निम्न 2 प्रकार होते हैं, एक भात्रक बहुपति विवाह तथा अभात्रक बहुपति विवाह। यह विवाह खस, टोडा, कोटा, नायर जनजातियों में पाया जाता है। ये भी वो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हमारा आज का अंतिम और 25वां पॉइंट है, संस्था मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में विकसित नियमों, विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य होता है। तो आशा करते हैं आज के 25 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। आगे भी हम आपको ऐसे ही वीडियो 25 क्वेश्चंस के, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के देते रहेंगे, तो इससे आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो आप जुड़े रहिए और इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। दोस्तों इतना तो कर ही सकते हैं आखिर। चलिए, तो आज का अध्याय समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए 25 क्वेश्चन की श्रृंखला के साथ।